स्वागत है आप सभी का कीमो स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करने वाले क्लास 9 के चैप्टर नंबर जो आपके 9th है, जो फोर्स एंड लॉ। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, जिसमें हम बात करेंगे कोलिजन के अंदर मोमेंटम का, जो आपके लीनियर मोमेंटम का वो कंजर्वेशन होता है। चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, सपोज करो आपके पास क्या है बेटा, दो आपके पास ऑब्जेक्ट है, दो बॉल है। ये बॉल जो है ये ए बॉल है और ये कौन सी है, बी बॉल। सपोज करो इसका जो मास है m1 है और इसका मास क्या है बेटा, m2। इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियली वेलोसिटी u1 थी और इसकी क्या थी, u2। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं और इनकी वेलोसिटी क्या है, u1 है u2। एक कोई ऐसा टाइम आया जब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपको अज्यूम करना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो गई है। इससे इनकी आपकी क्या हुई है, u1 ग्रेटर देन u2। एक किसी कंडीशंस में आ गया है, ऐसी कंडीशंस हो गई है कि आपका u1 क्या हो गया, u2 से ग्रेटर देन हो गया। तो उस कंडीशन में ये बॉल क्या करेगी, इससे टकराएगी, इससे कोलिजन। तो दोस्तों यहाँ पर बॉल ए की वेलोसिटी क्या थी, u1, और बॉल बी की वेलोसिटी क्या है बेटा, इनिशियली u2। और एक ऐसा टाइम है कि जब आपका बॉल ए की वेलोसिटी है u1 वो ग्रेटर देन हो गई है u2 से। उस केस में क्या होगा, बॉल ए जो है इससे टकराएगी, इससे टकराई बॉल बी से कोलिजन करेगी, तो उसके मोमेंटम में क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इट मींस द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और इस बात को हम क्या मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे। और आपको सभी को पता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन इन इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिटिंग डायरेक्शन। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, तो आपका दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर क्या लगाएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड में फोर्स लगाएगा, लेकिन उस फोर्स का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होता है। तो इन सभी न्यूटन के थर्ड लॉ को यूज करते हुए हम इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करेंगे बेटा, उसको हम करेंगे अब मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी u1 है, इनिशियली इसका u2। तो इनिशियल में इसका जो है मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा इनिशियली p मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1, और इसका क्या हो जाएगा, p b का क्या हो जाएगा, m1 u2। हमने बात की थी कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इसकी हमें अज्यूम करना है कि इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है और इसकी वेलोसिटी u1 से क्या हो गई है, v1 हो गई। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1, और इसका क्या हो जाएगा मोमेंटम pb का m2 v। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो आपका चेंज इन मोमेंटम वो किसके इक्वल होता है, वो आपके फोर्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा, फोर्स के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m v1 माइनस u1 अपॉन t, और F इज इक्वल टू F1 और F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 v2 माइनस u2 बाई t। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये होता है इसका F1 और F1 की वैल्यू। अब हम लगाएंगे न्यूटन का थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। यहां पर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू अगर कोई कंपाउंड दूसरे कंपाउंड पर फोर्स लगाता है तो दूसरा कंपाउंड या दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, पहले वाले ऑब्जेक्ट पर क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि जो दोनों ही फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, उनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू माइनस F2। क्या लिख सकते हैं बेटा, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। अब यहाँ पर F1 क्या है बेटा, F1 आपके है m1 v1 माइनस u1 अपॉन t, और F2 क्या है, माइनस m2 v2 माइनस u2 बाई t। अब यहाँ पर आप क्या करो, t से t क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस, यहाँ पर बार माइनस है, अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस m2 v2। तो आप इसको m2 v2 को किधर लाओ, इधर ट्रांसफर कर दो इसको। तो m1 v1 क्या हो जाएगा आपके, m2 v2 इज इक्वल टू m1 m2 u2 क्या है, यहाँ पर प्लस में, ये माइनस है, उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस का।
तो m1u1 प्लस m2u2। यहाँ पर m1v1 और m2v2 क्या है? मोमेंटम बिफोर द टोटल मोमेंटम ऑफ द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम बिफोर, आपके क्या है बेटा? बिफोर कोलिजन। यहाँ पर क्या है? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आप देख सकते हैं कि हमने मैथमेटिकली इसको क्या कर दिया बेटा? प्रूफ कर दिया है कि जो आपका जो है मोमेंटम जो है कोलिजन के ड्यूरिंग द कोलिजन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, द मोमेंटम इज कंजर्व। इट मींस द मोमेंटम बिफोर द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हमने मैथमेटिकली प्रूव किया है। अब हम इसका पोस्टुलेट लिखते हैं थ्योरेटिकली, इसको किस प्रकार से आप इसको एग्जाम में लिखेंगे। तो मैं इसको ब्रीफली आपको थ्योरेटिकली लिख के बता रहा हूँ, तो आप अपनी कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं लिख रहा हूँ इसको। तो इसको आप कैसे लिखोगे बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखिए इसको थ्योरेटिकली किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन एन ऑब्जेक्ट collide with other object, then the linear momentum is conserved. It means the momentum, it means the total momentum before collision is equal to the total momentum आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू दी टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी कि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। हैंस प्रूफ। तो ये आपके क्या होता है बेटा? कंजर्वेशंस ऑफ लॉ ऑफ लीनियर मोमेंट। ये क्या है? कंजर्वेशंस ऑफ लीनियर मोमेंट। तो इस प्रकार से आप इसको